Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कट्टे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मंच पर 24 राज्यों की लोक संस्कृति, शिल्प कला और अलग अलग प्रदेशों की ललित कला के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता का संदेश पूरे विश्व में पहुंचेगा। इस महोत्सव में हर वर्ष लाखों की संख्या में यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं। इन पर्यटकों के लिए सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अहम पहलू ये है कि महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के वॉल पेंटिंग उत्सव में 7 राज्यों से आए 350 कलाकार महाभारत थीम पर आधारित पेंटिंग बनाने का काम करेंगे। ये वॉल पेंटिंग कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के मन को भाएगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा आज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय वॉल पेंटिंग उत्सव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इससे पहले पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने NH 44 पर सेक्टर 2 व 3 के कट पर राष्ट्रीय वॉल पेंटिंग उत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ किया और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने स्वयं अपने हाथों से वॉल पर कूची चलाकर महाभारत थीम पर बनने वाली वॉल पेंटिंग का आगाज भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से छोटे से गीता जयंती महोत्सव को वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा दिया गया। इस महोत्सव में पिछले वर्ष करीब 40 लाख लोगों ने शिरकत की और इस वर्ष भी लाखों की संख्या में लोग महोत्सव में पहुंचेंगे। इन सभी यात्रियों और पर्यटकों के लिए देश के 24 राज्यों से लोक कलाकार, अलग अलग प्रदेशों से शिल्पकार, 19 राज्यों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के शिल्पकार और हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों से भी शिल्पकार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर में भी लगातार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पावन धरा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा पहुंचते हैं और अपने हर कार्य की शुरुआत इसी धरा पर नमन करने के बाद ही करते हैं। इस महोत्सव ने अब बड़ा स्वरूप ले लिया है और ये महोत्सव आम जन का महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव का इंतजार हरियाणा के नागरिक बेसब्री से करते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि कलाकारों के लिए 7 मंच सजाए गए हैं, जिसमें 4 मंच ब्रह्म सरोवर के घाटों पर और पुरुषोत्तमपुरा बाग, हरियाणा व ओडिशा पवेलियन का एक मंच शामिल है। इस महोत्सव के साथ साथ 48 कोस के 182 तीर्थों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मेला प्राधिकरण के सदस्य सौरभ चौधरी ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय वॉल पेंटिंग उत्सव की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कहा कि इस उत्सव में 7 राज्यों के 350 कलाकार पहुंचे हैं। इस मौके पर केडीबी सदस्य अशोक रोशा, कैप्टन परमजीत, विजय नरूला, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। प्राधिकरण के सदस्य सौरभ चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय वॉल पेंटिंग उत्सव में अहमदाबाद से अतुल पाडविया, हरियाणा से अमलजीत, दिल्ली से डॉक्टर सरिता, बिहार से प्राची झा, शिमला से अनीता कुमारी, वेस्ट बंगाल से कविता दास, मध्य प्रदेश ग्वालियर से रियान खान सहित अन्य प्रदेशों से जाने माने कलाकार पहुंचे हैं। ये सभी कलाकार महाभारत थीम पर आधारित पेंटिंग बनाएंगे और जिन कलाकारों की पेंटिंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेगी उन कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इन कलाकारों को केडीबी की तरफ से कुल 3 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। ये गीता महोत्सव हमारा इंटरनेशनल बनाने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये कुरुक्षेत्र वालों को बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार आई है, तब से गीता जयंती का उत्सव राष्ट्रीय जो है इसको हमने बहुत ही मैं कहूँगा बड़े ही उस स्तर पर बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे देखिए किसी का महाभारत के थीम पर अभी हम यहाँ पे बच्चे यहाँ पेंटिंग करते हैं, ये सीखते हैं किस प्रकार से हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति है बच्चों को अंदर आती है। उसका हम कॉम्पिटिशन कराते हैं, कॉम्पिटिशन के माध्यम से कुछ प्राइज होता है तो बच्चों में देश के प्रति ये मैं कहूँगा महाभारत के प्रति ज्ञान भी प्राप्त होता है और इसके लिए मैं कहूँगा अभी हमें ये पेंटिंग कम्पिटिशन शुरू है। लोग आ रहे हैं सर जयंती में पूरे लोग आ रहे हैं और हर साल 40 लाख लोग गीता जयंती के अवसर हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ इसके अंदर पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे क्या पद्म सिंगला जी हमारे जो केडीपी के इंचार्ज हैं, सभी लोग हमारे केडीपी के मेंबर सभी इसमें क्या पूरा कई महीने पहले जाते हैं इसकी व्यवस्था को करने के लिए और ये व्यवस्था करते थे। जैसे कुंभ का मेला है, इस तरह कुमार का हम मेला मनाने जा रहे हैं। सर 48 कोस की यात्रा है और गीता जयंती जो है कुरुक्षेत्र में बनाई जाती है, लेकिन जो गीता का उपदेश हुआ था वो ज्योतिसर में है, उसको भी उतना ही महत्व हो, तो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। गीता का बिल्कुल ज्योतिसर में आदमी हर भगवत अभी हो रही है, एक सप्ताह के लिए हो रही है और पूरा वहाँ पे हमेशा जो भी आ रहा है हमारा उनका
गेस्ट आ रहे वहाँ जा रहे हैं, बकायदा वहाँ पे हमारा पूरा अरेंजमेंट है। और आदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा जब भी आते हैं उन्होंने मैं कहूँगा कोई भी कार्य शुरू किया है, जब भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो भी गीता रिश्तेदारी से वहाँ से उनके आशीर्वाद लेके, इलेक्शन जीतने के बाद भी वहाँ पर आशीर्वाद लेके, मुख्यमंत्री बने तब भी वहाँ आशीर्वाद लेके, और आज भी गीता जयंती का शुरू की है तो वहीं से शुरू की है। तो अब मैं ऐसी बात नहीं। सर यहाँ पे बता सकते हैं इसको 24 प्रदेशों से यहाँ पे क्राफ्टमैन और इतने ही प्रदेशों से कलाकार, करीबन 7 मंच हमारे ब्रह्म सरोवर पर बने हैं, जिसमें 4 ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ हैं, एक हरियाणा पवेलियन में है, एक उड़ीसा पवेलियन में, और एक मेन कार्यक्रम का मंच है पुरुषोत्तमपुरा बाग में। उसके अलावा प्रतिदिन आरती से पहले भजन संध्या होती है। तो बहुत सारे कलाकार पूरे देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इसी तरह 48 कोस के हमारे जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों पर भी इन्हीं कलाकारों द्वारा